अमेरिका के कई बड़े कानूनविदों ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान बेचे जाने की डील का कड़ा विरोध किया है। सीनेट में इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। भारत ने भी इस डील का विरोध किया था। अमेरिका ने सहयोगी देशों के साथ मिलकर गुरुवार को ISIS के रासायनिक हथियारों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। पेंटागन ने दावा किया है कि इन ठिकानों की जानकारी ISIS के पकड़े गए केमिकल वेपन एक्सपर्ट सुलेमान दाऊद अल बकर ने दी थी। इराक में कुर्दिश सरकार ने रासायनिक हमलों का सामना करने में सक्षम एक टीम को उत्तरी इराक के किरकुक शहर में भेजा है। इस शहर के गांव पर ISIS ने हाल ही में जहरीले केमिकल वाले रॉकेट और गोलियों से हमला कर दिया था। हमले के बाद इलाके के 40 से ज्यादा लोगों को दम घुटने और एलर्जी की शिकायत सामने आई। अमेरिका के पिट्सबर्ग में 2 बंदूकधारियों ने एक पार्टी में अंधाधुंध गोलीबारी की। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बंदूकधारी फरार हो गए। जापान के रिसर्चर्स ने न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव की आशंका जाहिर की है। जापान में बीते 5 साल में कैंसर के मामलों को काफी इजाफा देखा गया है। 2011 के बाद फुकुशिमा में 18 साल की उम्र के करीब 3 लाख बच्चों में से 116 में थायराइड कैंसर का पता चला। वेनेजुएला में अमेरिका में अपने डिप्लोमेट को वापस बुला लिया है। अमेरिकी द्वारा वेनेजुएला के कई अधिकारियों पर नए सिरे से कई प्रतिबंध लगाने के बाद नाराज वेनेजुएला ने यह कदम उठाया। चिली के सैन फेलिपो शहर के जंगलों में लगी आग से हजारों साल पुराने साइप्रस के पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है। 622 हेक्टेयर में फैले पेड़ पौधे तबाह हो गए हैं। फायर फाइटर्स फॉरेस्ट वर्कर्स के साथ मिलकर आग पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेन के मलागा शहर में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को 10 दिन हो गए हैं। सड़कों पर जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। सफाई कर्मचारी वेतन में कटौती से नाराज हैं। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मलागा सिटी काउंसिल ने एक प्राइवेट कंपनी को कूड़ा साफ करने का काम सौंपा है। थाईलैंड में हाथियों की खत्म हो रही संख्या को बचाने के लिए अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं। ऐसे ही अभियानों में से एक है एलिफेंट जहां पोलो का खेल, जहां पोलो घोड़ों पर नहीं हाथियों पर खेला जाता है। पेरिस में जारी फैशन वीक में गुरुवार को फ्रेंच लग्जरी लेबल लुइस व्यूटन ने अपना कलेक्शन पेश किया। इस कलेक्शन में स्पोर्टी एजे लुक्स में साथ साथ नेक्स्ट विंटर के लिए भी क्लोथिंग लाइन पेश की गई।